नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। हम हमेशा कहते हैं कि इंडिया एक लीडर है इन टर्म्स ऑफ फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, इजंट इट? इनफैक्ट हम लोगों ने हाल ही में भी देखा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 जो कंक्लूड हो चुकी है ग्लासगो में, वहां पे भी इंडिया ने कैसी लीडरशिप दिखाई। इंडिया ने नेट जीरो प्लेज किया बाय 2070, पंचामृत कॉन्सेप्ट दिया वहां पे। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इंडिया एक लीडर है क्लाइमेट चेंज से, जो लड़ने के लिए ग्रुप बना है, जो देश बने हैं, उसमें लीडरशिप दर्शाता है। उसी चीज की हम लोग एक टेस्टिमनी देखेंगे, एक सबूत देखेंगे। हम लोग आज एक रिपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं, CCPI क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट के बारे में, जिसमें इंडिया ने रिटेन की है अपनी टॉप 10 स्पॉट। इस रिपोर्ट की डिटेल्स लेंगे, क्या इसकी पैरामीटर्स है, इनकी मेथोडोलॉजी क्या है, और रैंकिंग के ऊपर बात करेंगे। और यहां पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि वर्ल्ड की 3 बिगेस्ट एमिटर्स, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और इंडिया, जिसमें इंडिया का काफी अच्छा रैंक है, यानी कि इंडिया बहुत कुछ कर रहा है टू फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। लेकिन 2 बड़े एमिटर्स USA और चाइना क्या कर रहे हैं? USA का रैंक है 55, 63 कंट्रीज को इन्होंने असेस किया है, 55 आउट ऑफ 63 कंट्रीज। China stands at 37 out of 63 countries. It shows the dismal performance of these countries. India has been a leader of this fight against climate change. तो इस रिपोर्ट की जानकारी लेंगे। अंत में हम लोग सीरियस रिपोर्ट पे चलेंगे और इंडिया रिलेटेड डेटा के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। उससे हम लोग एक अंदेशा लगाएंगे कि आने वाले समय में क्या हो सकता है इंडिया के साथ। इनफैक्ट इंडिया की परफॉर्मेंस और भी बेटर होने वाली है अगले साल। जब भी अगले साल की रिपोर्ट आएगी, उसमें इंडियाज रैंकिंग इज बाउंड टू इम्प्रूव अ लॉट। तो चलिए ये सारी बातें करते हैं, CCPI के बारे में जानते हैं, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में इस लेक्चर में। टू गेट टू नो ऑल दिस, स्टे विथ मी ऑन स्टडी IQ. आई एम योर फ्रेंड Rahul Saigaonkar. You can follow me on this particular ID. And if you're preparing for competitive exams like UPSC Civil Services or State PSC or any other competitive exam, do visit the details that are given here to know more about us and to avail our services. खबर जैसे कि मैंने आपको बताई, एक रिपोर्ट रिलीज हुई, CCPI क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2022 बेस्ड ऑन द 2021 डेटा। इस रिपोर्ट को रिलीज किसने किया है? जर्मन वॉच। जर्मन वॉच के साथ है कैन क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क और न्यू क्लाइमेट। इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर रिपोर्ट रिलीज की है और लगातार तीसरा ऐसा साल है जहां पे इंडिया की रैंकिंग टॉप 10 में है। इनफैक्ट पिछले साल जो रैंक था, इंडिया ने उसको रिटेन किया है इस साल भी। सबसे पहली चीज, इस रिपोर्ट में क्या एसेस किया जाता है, कैसे एसेस किया जाता है? इस रिपोर्ट में देखिए, इवैल्यूएट की जाती है क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस 60 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ की। पिछले साल 60 कंट्रीज़ थी, इस साल फिलीपींस, वियतनाम और कोलंबिया भी ऐड हो चुके हैं। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन की भी परफॉर्मेंस ये लोग चेक करते हैं। किन पैरामीटर्स पे चेक करते हैं? 4 बेसिक पैरामीटर्स हैं। एक है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, आप कम कर रहे हो या नहीं। रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर आपका कितना फोकस है। एनर्जी यूज यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी आपकी कैसी है। साथ ही साथ क्लाइमेट पॉलिसी, आप यहाँ पे ओवरऑल स्कोर भी देख सकते हो। अगर आप इसमें भी देखोगे, सेग्रीगेशन की गई है, सब हेडिंग्स है। ग्रीन हाउस गैस एमिशन में आप देखोगे करंट लेवल ऑफ पर कैपिटा एमिशन आपका कितना है, आपका ट्रेंड क्या है ग्रीन हाउस गैस एमिशन का। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी पे आपका कितना फोकस है, आपकी एनर्जी यूज कैसी है, साथ ही साथ आपकी क्लाइमेट पॉलिसी कैसी है, नेशनल क्लाइमेट पॉलिसी एज वेल एज इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिसी। इन सारी चीज़ों के ऊपर असेस किया जाता है और रैंकिंग दी जाती है। तो क्या दिया गया है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में? ये है ओवरऑल रिजल्ट जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 का है उसका। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक रेटिंग है वेरी हाई की, और स्ट्रेंजली आपको पूरे विश्व में वेरी हाई कैटेगरी का कोई देश नहीं मिलेगा। लेकिन हाई कैटेगरी के ग्रीन में जो भी देश दिख रहे हैं, काफ़ी दिखेंगे आपको। इंडिया इज वन अमॉन्ग दैट। यू कैन सी हियर मेनी ऑफ द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, मेनी ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज, देयर इज चिली हियर फ्रॉम साउथ अमेरिका। बारिंग दैट, इफ़ यू लुक एट द मैप, आप अगर मैप को देखोगे, यहाँ पे रशिया, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारी कंट्रीज है और परफॉर्मिंग डिसमली इन टर्म्स ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज फाइट। अगर हम लोग रैंकिंग के बारे में बात करेंगे, देखिए यहाँ पे स्टिल देर आर नो कंट्रीज इन द टॉप 3 ओवरऑल पोजिशन, यानी कि 1 to 10 में अगर हम लोग देखें तो इंडिया का रैंकिंग टेक्निकली नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे कोई भी देश नहीं है, क्योंकि उतना हाई कोई भी परफॉर्म नहीं कर रहा है। चौथे रैंक पे, हाईएस्ट रैंक पे है डेनमार्क। इंडिया का रैंक है 10, तो टेक्निकली इंडिया इज 7th आउट ऑफ दीज मेनी कंट्रीज, इजंट इट? अगर आप देखेंगे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की रेटिंग टेबल, यू कैन सी हियर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 दे आर एम्प्टी, एंड फॉर द पास्ट 3 years दे हैव बीन एम्प्टी।
Top ranked country is Denmark, which is doing very good in terms of greenhouse gas emissions, renewable energy हो गई, आपकी एनर्जी एफिशिएंसी होगी, या फिर आपकी क्लाइमेट एक्शन पॉलिसी भी हो गई। चारों पैरामीटर्स पे अच्छा कर रहे हैं, बट नॉट वेरी हाई परफॉर्मेंस। देयर स्कोर इज हाईएस्ट विद 76.92। इंडिया की रेटिंग आपको 10 पे मिलेगी, और इंडिया का आपको ध्यान रखना है पिछले साल भी रैंक 10 ही था। इंडियाज रैंक हैज़ नॉट चेंज्ड। इंडियाज ओवरऑल स्कोर इज 69.22, और आप देख सकते हो इंडिया इज डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली वेल विद रिस्पेक्ट टू ग्रीन हाउस गैस एमिशंस ऑल्सो एंड रिन्यूएबल एनर्जी ऑल्सो। अगर आप फोकस करें लैटर हाफ ऑफ दिस टेबल के ऊपर, यानी कि आधे से नीचे जब आप देखोगे, कुछ कंट्रीज आपको मिलेंगी विच आर वेरी वेरी सरप्राइजिंग, और रेटिंग आपको दिखेगी रेड में, दे आर लो कंट्रीज। अब आप फोकस कीजिएगा यहाँ पे ऑन चाइना विच आर 37th रैंक, उनकी रैंक 4 स्टेजेस नीचे जा चुकी है। एंड यू कैन सी अगेन हियर इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी दे आर नॉट डूइंग वेरी वेल, इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट पॉलिसी दे आर नॉट डूइंग वेरी वेल, इन टर्म्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस ऑल्सो दे आर नॉट डूइंग वेरी वेल। लुक एट द कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 55 रैंक पे आपको मिलेगा, 55 रैंक, एंड देयर परफॉर्मेंस इज अगेन डिसमल, स्पेशली अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करेंगे तो। दैट मीन्स 3 जो बड़े एमिटर्स है पूरे विश्व में, यूएसए, चाइना और इंडिया, इन तीनों में से इंडिया इज परफॉर्मिंग दी बेस्ट। इसीलिए हम लोग कहते हैं इंडिया एक लीडर है इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। चलिए सीधे रिपोर्ट पे चलते हैं और देखते हैं इस रिपोर्ट ने क्या कहा है इंडिया के बारे में। देखिए ये है वो रिपोर्ट, जहां जहां मेरा कर्सर मूव होगा वहां पे आप फोकस कीजिए। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 जिसके रिजल्ट्स दिए गए हैं। अगर आप इसके पेज नंबर 17 पे जाओगे, 32 पेज की रिपोर्ट है। इनफैक्ट ये रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे @RahulSai222 पे। 32 पेज की रिपोर्ट है, आप इसको पढ़ सकते हो। इनफैक्ट इसमें भी आप इंडिया स्पेसिफिक डेटा निकाल लीजिएगा फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। पेज नंबर 17 पे आपको मिलेगा, यू कैन सी हियर इंडिया की रैंक है 10। अगर आप थोड़ा सा जूम करोगे तो यू विल सी हियर इंडियाज परफॉर्मेंस, और थोड़ा सा पढ़ते हैं कि क्या कहा गया इस रिपोर्ट में। इन्होंने बताया इंडियाज परफॉर्मेंस वाज रेटेड हाई इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन, एनर्जी यूज एंड क्लाइमेट पॉलिसी। इन तीनों चीज़ों में इंडिया की रैंकिंग काफ़ी अच्छी है, इंडिया अच्छा कर रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी में कहा गया है इंडिया इज इन मीडियम कैटेगरी, और भी ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं। इंडिया की रैंकिंग अच्छी क्यों हुई है? क्योंकि इंडिया ने अपनी INDC डिक्लेयर की है, और इस रिपोर्ट ने कहा है कि इंडिया 2030 तक अपनी INDCs इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस को फुलफिल कर देंगे। इसके साथ ही साथ अगर आप देखोगे इंडियाज स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इज ड्यू टू इट्स INDC टारगेट्स वेयर दे हैव प्लेज्ड 450 गीगावाट। अब ये रिपोर्ट पुरानी है, COP 26 पे रिलीज हुई, यानी कि पिछले डेटा पे। अब इस बार कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 पे इंडिया ने और भी ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट प्लेज किया है 500 गीगावाट का बाय 2030, जिससे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि इंडिया का रैंक और भी सुधरेगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें हाईलाइट की गई हैं कि इंडिया की जो पॉलिसी है थोड़ी सी मिक्स्ड बैग पॉलिसी। यहाँ पे लिखा गया है कि no state have announced a clear coal phase out policy in India yet. That is why in terms of implementation some policies are disjointed and a lot of details are missing. तो इसमें इंप्रूवमेंट हो सकती है। साथ ही साथ इस रिपोर्ट ने यह दर्शाया है इंडिया रिसीव्स एन ओवरऑल हाई परफॉर्मेंस। द एक्सपर्ट्स आर्ग्यू दैट द कंट्री शुड सेट एन एक्सप्लिसिट नेट जीरो टारगेट ऑफ 2050। तो इस रिपोर्ट में हाईलाइटेड ये नहीं है कि इंडिया ने प्लेज ऑलरेडी कर दिया है नेट जीरो फॉर 2070। दिस इज नॉट बीन मेंशन्ड, दिस इज नॉट बीन अपडेटेड हियर। सो हम लोग अनुमान क्या लगा सकते हैं, अगले साल जब भी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स आएगी उसमें इंडिया की रैंकिंग और भी इंप्रूव होगी, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट हम लोगों ने बढ़ा दिया है। हम लोग ऑलरेडी नेट जीरो को प्लेज कर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी फोकस है, कोल को फेज आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू फर्दर इंप्रूव इंडियाज रैंकिंग। तो इस पूरे डिस्कशन से क्या कंक्लूजन निकलता है? इंडिया एक लीडर है इन टर्म्स ऑफ फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, और 3 बड़े एमिटर्स में इंडिया इज परफॉर्मिंग वे बेटर देन चाइना एंड USA बोथ। That is it from this part of lecture. Thank you for watching this video. Jai Hind.